Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel and you are watching Executive English Hub Tricks with Sayyid Tayyab. Today we're gonna discuss the poem given in your chapter that is No Men Are Foreign by James Kirkup. अब ये poem जो है it's a very beautiful and peaceful poem because आपको पोट बहुत ही beautiful message convey करते हैं from this poem. अब इस फॉर्म में एग्जैक्टली है क्या वो देखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द फॉर्म. इट इज नो मैन आर फॉरेन. तो फॉरेन का मतलब क्या होता है? दोज हु डोंट बिलोंग टू आवर कंट्री, ऐसे लोग जो हमारी कंट्री के साथ बिलोंग नहीं करते उसको हम कहते हैं फॉरेनर्स. तो इसी तरह से हियर द poet wants to tell you that no men are foreign means that there is nobody on this mother earth who is a foreigner for us. तो पोर्ट हमें ये कहते हैं कि इस मदर अर्थ पे, इस लैंड पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए अजनबी हो, जो हमारे लिए फॉरेनर हो, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हो. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग जो कि इस मदर अर्थ और लैंड पर प्रेजेंट है, वो सब सेम है. वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इक्वल. तो इसमें पोर्ट हमें ये कहते हैं कि जब हम सारे इक्वल हैं तो फिर नोबडी ऑन दिस अर्थ के जिसको आप डिफरेंट ट्रीट करो या स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करो, क्योंकि हम सब इक्वल हैं. वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम. सो हम कैसे सेम हैं, हम कैसे इक्वल हैं? अगर ये देखा जाए तो आप अपने इर्द गिर्द जो है जितने भी लोग आप उनको देख लें, क्या कोई ऐसा है कि जिसको गॉड ने जो है वो चार आंखें दी हैं दो की बजाय? इसी तरह से एवरीबडी हैज़ टू आईज, हर किसी के पास एक नोज है. जब कोई सोता है तो आंखें बंद करके सोता है और जब कोई उठता है तो आंखें खोल कर उठता है. इसी तरह से यानी डिफरेंस क्या है? एवरीथिंग इज सेम. सिमिलरली जो भी सनलाइट हम रिसीव करते हैं वही सेम सनलाइट हर एक ह्यूमन बीइंग को रिसीव होती है ऑन दिस मदर अर्थ और लैंड. एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर, ईट्स फूड. हर जगह एग्रीकल्चर और फार्मिंग के थ्रू ही फूड प्रोड्यूस होता है. जब जब हर एक चीज सेम है, देन व्हाट इज दैट, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर सम पीपल्स हु आर फॉरेनर्स और डिफरेंट. अब यहाँ फॉरेनर्स का मतलब ये नहीं कह रहे हम कि डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करने वाले, बल्कि वो लोग जिन्हें हम कंसिडर करते हैं एज आर एनिमीज. हम वॉर्स और फाइट्स जो भी होती हैं उन सब में इंडल्ज हो जाते हैं बिकॉज वी थिंक कि वो लोग क्या हैं, डिफरेंट हैं, वो फॉरेनर्स हैं. बट दैट इज समथिंग जो कि एक्चुअली फॉल्स होना चाहिए बिकॉज यहाँ जैसा भी अभी हमने डिस्कस किया है कि एवरीबडी हैज द सेम अपीयरेंस, एवरीथिंग, एवरीवन ईट्स द सेम फूड, everyone drinks water, everyone receives the same air, sunlight, and everybody lives on this same land or mother earth, and also everybody will die. तो फिर क्या होगा कि जब कोई भी फौत होगा तो फिर हम इसी अर्थ में, मदर अर्थ पे हमारी कब्र और ग्रेव बना दी जाएगी और हम इसी में समा जाएंगे. तो इसका मतलब हर एक चीज तो सिमिलर है, राइट? तो सेम वे में पोर्ट जो है वो भी हमें यही कन्वे कर रहे हैं कि वी शुड इंडल्ज इन अ वॉर, या कुछ लोग हैं जो कि हमारे एनिमीज हैं, वी शुड ऑलवेज बी अगेंस्ट देम. तो वो सब चीज़ें क्या हैं? रॉन्ग है. एंड व्हाट वी अल्टीमेटली डू इज व्हेन वी गेट इंडल्ज्ड इन अ वॉर, हम क्या करते हैं कि हम खुद को ही चीट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. व्हेन देयर आर वॉर्स, इतना ब्लड शेड होता है कि उसकी वजह से हमारी ब्यूटीफुल चार्मिंग लैंड और मदर अर्थ पोल्यूट हो जाती है. और वॉर्स में वेपन्स का और बॉम्ब्स का यूज होना, इसकी वजह से भी जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे हमारी एयर भी पोल्यूट होती है. तो अल्टीमेटली हम अगर किसी भी
वॉर में इंडल्ज होते हैं तो हम अपनी ही मदर अर्थ और एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली वी विल सफर बिकॉज ऑफ दैट। ये सब चीजें बिल्कुल ही रिमूव होनी चाहिए फ्रॉम दिस वर्ल्ड बिकॉज एवरीबडी इज सेम एंड नो मैन आर फॉरेन। सो आई होप कि ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वे हो गया है कि what the exactly poem is no men are foreign. Or now we'll quickly see the introduction of the poet, that is James Kirkup, and after that then we'll start discussing stanzas with complete translation. Okay, about the poet is James Kirkup was a prolific poet and translator. Prolific means a poet producing many works, जिसने बहुत सारे काम लिखे हों उसको prolific कहते हैं। His work includes several dozen poetry collections, 6 volumes of autobiography and over 100 monographs of original work. Monographs कहते हैं a detailed study of a single work, for example कोई article वगैरह लिखना। And translations. He was a skilled writer of haiku and tanka. Amongst his honors, James Kirkup held the Atlantic Award for Literature from the Rockefeller Foundation in 1950, became a Fellow of the Royal Society of Literature in 1962, won the PEN Club Prize for Poetry in 1965, and was awarded the Scott Moncrief Prize for Translation in 1992. Let's start discussing the chapter with a complete translation. Remember, याद रखें, no men are strange, कोई मर्द अजीब नहीं है, no country is foreign, कोई मुल्क गैर मुल्की नहीं है, beneath all uniforms, तमाम वर्दियों के नीचे, a single body breathes, एक जिस्म सांस लेता है, like ours, हमारी तरह, the land our brothers walk upon, वो जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं, is earth like this, क्या जमीन ऐसी ही है, in which we all shall lie, जिसमें हम सब दफन हो जाएंगे। They too aware of sun and air and water, वो भी सूरज, हवा और पानी से वाकिफ हैं। Are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved, जंग की तवील सर्दियों की भूख की वजह से पुरअमन फसलों से खाना खिलाया जाता है। Their hands are ours, इनके हाथ हमारे हैं। And in their lines we read, और इनकी सत्रों में हम पढ़ते हैं। A labor not different from our own, एक मजदूर जो हमसे मुख्तलिफ नहीं है। Remember, they have eyes, याद रखें कि इनकी आंखें, like ours that wake, हमारी तरह हैं जो जागती हैं, और sleep and strength that can be won, या नींद और ताकत जो जीती जा सकती है। By love in every land in common life, मोहब्बत के जरिए हर मुल्क में आम जिंदगी है। That all can recognize and understand, जो सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। Let us remember whenever we are told, हमें याद रखना चाहिए जो कुछ हमें बताया जाता है। To hate our brothers, it is ourselves, अपने भाइयों से नफरत करना ये हम खुद हैं। That we all disposes, betray, condemn, कि हम बेदखल करेंगे, खयानत करेंगे, मजम्मत करेंगे। Disposes का मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, टेक अवे, डिसलॉज और डिप्राइव, निकाल देना या बेदखल कर देना। और इसी तरह से बीट्रे का जो मतलब है वो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू चीट,
अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को धोखा देना। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग, किसी को गलत इंफॉर्मेशन देना। और इसी तरह से यहाँ पे कंडेम का मतलब भी लिखा हुआ है, टॉक समथिंग बैड अबाउट समबडी, किसी के हक में मजम्मत करना। तो इसका हमने ये ट्रांसलेशन अभी देखी है कि हम बेदखल करेंगे, ख़यानत करेंगे और मजम्मत करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखें हम जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। इट इज ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल, ये इंसानी जिंदगी है जिसे हम नापाक करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आग और धूल के हमारे जहन्नुम मासूमियत को गुस्सा दिलाते हैं। ऑफ एयर डेट इज एवरीवेयर आर ओन, हवा की जो हर जगह हमारी अपनी है। Remember, no men are foreign and no country is strange, याद रखें कोई भी मर्द गैर मुल्की नहीं है और कोई मुल्क अजीब नहीं है। Hope you liked this video with detailed explanation and translation. अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा।